अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कलीमुल्लाह फरीद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मुल्क में कुछ डाकू रहते थे। उन्होंने मुल्क में जुल्म व जब्बर बर्पा किया हुआ था। अवाम बहुत परेशान थी। बात बादशाह वज़ीर तक पहुंच गई। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि जो भी हो, जैसे हो, इन डाकुओं को गिरफ्तार करके मेरे हुजूर पेश किया जाए। वज़ीर ने फ़ौज, ISI, खुफिया तमाम एजेंसी अलर्ट कर दिए। उनकी कोशिशों के बाद डाकू गिरफ्तार हो गए। जब डाकुओं को बादशाह के यहाँ पेश किया गया, बादशाह ने हुक्म दिया इन सब के सर कलम कर दिए जाए, काट दिए जाए। वज़ीर ने देखा कि डाकुओं में से एक डाकू की उम्र कम है, वो छोटा है अभी। वज़ीर ने बादशाह की बारगाह में अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, अगर इजाज़त हो तो मैं मुखल हो सकता हूँ। बादशाह ने कहा, क्यों नहीं, बताएं क्या बात है। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसकी उम्र कम है, ये अभी छोटा है, लिहाजा इसको छूट दिया जाए, इसकी तरबियत करेंगे, शायद इसकी ज़िंदगी बदल जाए। बादशाह ने कहा, वज़ीर आप नहीं जानते, ये बेचारे अपनी फितरत से मजबूर होते हैं। बहरहाल बादशाह ने वज़ीर की बात मान ली, उनको छूट दिया गया। उस डाकू के लिए जो छोटा था, उसके लिए टीचर, इदारे, हर चीज़ मुयस्सर हो गई, तरबियत शुरू हो गई। करते करते वो परवान चढ़ा, बड़ा हो गया। एक दिन उसने वज़ीर की घरवाली को भगा कर वो ले गया। वज़ीर दूसरे दिन मुंह उठा के बादशाह के पास हाजिर हुआ, कहने लगा, बादशाह सलामत, आप सही फरमाया करते थे, वो मेरी घरवाली को भगा के ले गया। इसीलिए बादशाह ने कहा, अब मैंने आपको कहा था इंसान की फितरत कभी तब्दील नहीं हो सकती, आपने मेरी बात नहीं मानी, अब नतीजा आपके सामने है। इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया या अपनी जगह से हिल गया, तो ये बात तो मानी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इंसान की फितरत बदल गई, ये बात नहीं मानी जा सकती। इसीलिए इंसान तब्दीली पसंद है। इंसान अपने लिबास तक तब्दील कर लेता है, अपने समाजी, अखलाकी, सियासी किरदार, शहर और मकान, अपने दोस्त, दुश्मन, हत्ता कि अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन अपनी फितरत तब्दील नहीं कर सकता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कानून कशिश है, ये नेचर है। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कहे हजारों मन चीनी कड़वे कुएं में डाल दिए जाएं, कड़वा कुआं मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का असल ज़ायका ही कड़वा है, उसकी फितरत है, वो अपनी फितरत तब्दील नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया कुरान पाक में, हर शय अपनी असल की तरफ रुजू करती है। हुजूर पाक भी दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे चीज़ों को उनकी असली फितरत के ज़रिए से देखने का शऊर अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ ग़ुलाम रह गए। उन ग़ुलामों में से एक हातिम तई की बेटी भी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहचान गए, उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछाई और फरमाया कि सखी बाप की बेटी सखी है। इसीलिए पैगंबरों की बातों की पैगंबर होती है। वो मुल्क तरक्की करते हैं जहाँ नेक फितरत के लोग सरबराह हों। ये सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छों की सोहबत अच्छी होती है और बुरों की सोहबत बुरी होती है।